अस्सलामुअलैकुम और नमस्ते। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से बड़ी अपडेट। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर और डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के 3,993 वैकेंसीज निकाली हैं। अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है तो आप इसमें एलिजिबल हो। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरी वीडियो को फुल देखिए। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम फी कितनी है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, एज लिमिट क्या है, वगैरह वगैरह। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जूनियर इंजीनियर की भर्ती के लिए। तो जूनियर इंजीनियर की भर्ती के लिए अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही जूनियर इंजीनियर के भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। अगर आपने उन फील्ड का डिप्लोमा किया है तो आप उसी वही ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की। डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए कौन सा भी ब्रांच का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एक्सेप्टेड है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। इस पोस्ट की वैकेंसीज के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 33 ईयर्स है। और रिजर्व कैटेगरीज के लिए रूल्स के अकॉर्डिंग उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब बात करते हैं इसका एग्जाम कैसा होगा। ये एग्जाम आपको कंप्यूटर पे देना होगा, जिसे सीबीटी कहते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें टोटल आपको 2 सीबीटी होंगे, सीबीटी 1, सीबीटी 2। सीबीटी 1 में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। सीबीटी 1 में आपको मैथ्स के 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चंस। एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे आपका सिलेक्शन पक्का नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल, वैकेंसी सिर्फ 3,993 है, बट पता नहीं कितने एप्लीकेंट्स एग्जाम देने आएंगे। अब मान लो सीबीटी 1 में आपने टोटल मार्क्स स्कोर किए हैं 50%, लेकिन आपके दोस्त ने स्कोर किए हैं 40%। तो सीबीटी 2 के लिए जिसने सबसे ज्यादा हायर स्कोर किया है उसमें से ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को। तो इसलिए मिनिमम मार्क्स को ही कट ऑफ मत समझना। और एक इंपॉर्टेंट बात, गलत आंसर के लिए 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब बिना सोचे आंसर्स मार्क करने से मार्क्स कट हो सकते हैं। अब अगर आप सीबीटी 1 क्लियर कर लेते हैं तो आपको सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सीबीटी 2 में टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और आपको 120 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस के 15, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 15, कंप्यूटर के 10, एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल के 10 और टेक्निकल एबिलिटीज के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी सीबीटी 2 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस टेक्निकल सेक्शन की है, क्योंकि इसके 100 क्वेश्चंस है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की फ़ी क्या है। जनरल और ईडब्ल्यूएस लोगों के लिए फीस है 500 रुपीज़, लेकिन रिजर्व कैटेगरीज के लोगों के लिए फीस है 250 रुपीज़। अब बात करते हैं सैलरी की। जूनियर इंजीनियर और डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट दोनों ही पे लेवल 6 में आते हैं, जिसका स्टार्टिंग बेसिक पे 35,400 है। लेकिन आपको इनहैंस सैलरी 60,000 से 70,000 पे मिलेगी, क्योंकि इसके साथ कुछ अलाउंसेस भी शामिल होते हैं जो आपकी पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन आपको इनहैंड सैलरी मिनिमम 50,000 से 70,000 पे ही मिलेगी। अब बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस की। एप्लीकेशन का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपना आरआरबी अकाउंट बनाना होगा। अगर आपको नहीं पता कि आरआरबी अकाउंट किस तरह बनाना है तो मेरा फुल डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाइए, पहले आरआरबी अकाउंट बनाना सीखिए। तो अगर आपने अपना आरआरबी अकाउंट बना लिया है तो चलिए अब बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन कैसा फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सर्च करना है आरआरबी। जैसे ही आपको आरआरबी की वेबसाइट दिखेगी, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है, फिर लॉगिन विद आधार पे क्लिक करना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर टिक करके गेट एन ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी को एंटर कर देना है। आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। आपका इंटरफेस खुल गया है। यहाँ पर आप कुछ टर्म्स है वो पढ़ ले सकते हैं। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये एप्लीकेशन का फर्स्ट ये है, आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से स्टेट से एप्लीकेशन अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पर टिक करने के बाद सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस है। फिर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड है, क्योंकि मेरा आरआरबी अकाउंट ऑलरेडी। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। फिर रिलीजन, फिर आपकी मदर टंग
वो सेलेक्ट करना है। फिर आपको एग्जाम पेपर कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश हिंदी जो भी है वो सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर 2 परमानेंट विजिबल मार्क देने हैं जैसे कि मोल, दोनों देने के बाद फिर आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है, रिजर्व है तो रिजर्व, अनरिजर्व SC ST जो भी है वो सेलेक्ट करने के बाद आपको पोस्टल एड्रेस डिटेल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट। फिर अपना यहाँ पर एड्रेस एंटर कीजिए। आधार कार्ड में आपका जैसा एड्रेस है वैसा ही एग्जैक्ट एंटर कीजिए। फिर यहाँ पर आपकी सिटी एंटर कीजिए। उस सिटी एंटर करने के बाद यहाँ पर अपना पिन कोड, एरिया का पिन कोड डालिए। पिन कोड डालने के बाद आपको वापस परमानेंट एड्रेस रिफिल करना है, जो सेम आपने करंट एड्रेस में सेलेक्ट किया है वो एंटर किया है, वही सेम डिटेल्स आपको यहाँ पर परमानेंट डिटेल्स में एंटर करना है। एंटर करने के बाद वापस री एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर टिक इफ एड्रेस परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक करना है, टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दबाना है। मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन छोड़ा था, डी यू विश टू एबल फ्री एक्सटेंशन। अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो नो पे क्लिक कीजिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो यस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको दबा देना है। नेक्स्ट दबा देने के बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी डिटेल्स फिल करनी है। फिर यहाँ पे आर यू एन एक्स सर्विस मैन पे क्लिक करना है। अगर आप आर्मी में हुए थे तो यस दबाइए या फिर नो दबाइए। फिर उसके बाद आपको पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD डिटेल्स, अगर आपका हाथ पैर कुछ खराब है तो यस या फिर नो पर दबाइए। अगर आप डिसेबल हैं तो यस दबाइए या फिर नो दबाइए। अब यहाँ स्क्राइब डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर आप किसी भी वजह से, किसी डिसेबिलिटी की वजह से नहीं लिख सकते और आपको एक दूसरा पर्सन चाहिए सिर्फ लिखने के लिए, तो इसे यस दबाइए या फिर नो दबाइए। अब यहाँ EBC यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का ऑप्शन है। अगर आप फाइनेंशियली वीक कैटेगरी में आते हैं और आपको इसके अंडर फीस में छूट मिलती है तो यस सेलेक्ट करें, नहीं तो नो सेलेक्ट करें। लेकिन याद रखिए एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन आपको इसकी सर्टिफिकेट देनी होगी, अगर नहीं दे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रेलवेज में हैं, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, तो यस पे क्लिक कीजिए या फिर नो पे क्लिक कीजिए। अगर आप रेलवे के अलावा कहीं अदर गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कीजिए। आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है NPCI के लिए, क्योंकि आपकी रिफंड फ़ी NPCI के थ्रू ही आएगी। और यहाँ पर आपको अपना डिक्लेरेशन देना है। आपका बैंक ऐड होने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशन फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपनी 10th की डिटेल्स भरनी है, उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपने कौन से बोर्ड से कंप्लीट किया है आपका 10th वो बोर्ड, उसके बाद आपको डेट ऑफ पासिंग एंटर करनी है, उसके बाद आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी 10th के मार्कशीट पे एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको नीचे ऐड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद अब आपको फिर से अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, जो कि है 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जिस ब्रांच में कंप्लीट किया है उस ब्रांच को सेलेक्ट करना है। वो ब्रांच सेलेक्ट होने के बाद अब आपको वहाँ पर डिसिप्लिन, अब आपको नेम ऑफ द कोर्स एज एग्जिस्टिंग ऑन सर्टिफिकेट में जो ब्रांच से है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको आपके डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। फिर आपको आपने जिस कॉलेज से कंप्लीट किया है उस कॉलेज का नेम एंटर करना है। फिर आपका जो 6 सेमेस्टर का मार्कशीट है उस पर डेट ऑफ पासिंग रहती है, वो डेट ऑफ पासिंग आपको एंटर करनी है। डेट ऑफ रिजल्ट बोल के रहता तो वो डेट ऑफ रिजल्ट की डेट एंटर करनी है। फिर आपको ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो सक्सेसफुली आपके डिटेल्स ऐड हो गए हैं। फिर आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको फ़ोटो लेनी है, अपनी लाइव फ़ोटो लेनी है। याद रखिए आपकी लाइव फ़ोटो प्लेन बैकग्राउंड पे लीजिए, प्लेन वाइट बैकग्राउंड पे और अच्छी ब्राइटनेस के साथ, और आपका
कैमरा और आपका आई साइट लेवल एक रहना, तभी आपकी फ़ोटो जल्दी से अप्रूव होती रहती। उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी सिग्नेचर अपलोड करनी है, जो कि 49 KB तक ही रहना। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद आई हैव अपलोडेड माय ओन सिग्नेचर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे अब आप देख सकते हैं आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आप जितने भी पोस्ट आप यहाँ पर 4-5 ऑप्शन रखिए, 4-5 ऑप्शन के बाद ही आपको एक पोस्ट के लिए ऑफर मिलेगा। उसके बाद अब आपको आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक माई ऑर्डर ऑफ पोस्ट पे टिक करना है। उसके बाद आपको अब सेलेक्ट एलिजिबल एग्ज़ाम ग्रुप पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पर जो ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर अवेलेबल है मैकेनिकल एंड, आपको ये इन्फॉर्मेशन पढ़ के आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन पढ़ लेना है, फिर टिक करके आप क्या सिटी एंटर करना है। सिटी एंटर करने के बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये पॉपअप आएगा जिसमें लिखा है कि अगर वो जो पोस्ट बाकी बचे हुए हैं कि आपको वो भी ऐड करना है, येस और नो। अगर हाँ आप करना है तो येस करिए या फिर नो करके कंटिन्यू कीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू दिख जाएगा, जो भी आपने डिटेल्स भरे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको आई हैव रिचेक्ड एंड दी अबाउट डिटेल्स फाउंड करेक्ट पे क्लिक करना है। अगर सारी डिटेल्स सही है तो सबमिट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ आपको फिर से एक पॉपअप आएगा, अगर कुछ करेक्शंस करना है तो अभी कैंसिल करके करेक्ट कीजिए, या फिर सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पर पेमेंट का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें यहाँ पर आपको पे करना है। उसके बाद यहाँ पे विथ SBI ई-पे पे क्लिक करना है। फिर आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन अबाउ पे क्लिक करके यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन चुनना है। मैंने UPI चूज़ किया है। उसके बाद UPI QR पे क्लिक किया है। उसके बाद पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको एक स्कैनर दिखेगा, वो स्कैनर के नीचे पे बाय एनी UPI पे क्लिक करके आपको अपना पेमेंट सक्सेसफुल कर लेना है। उसके बाद आपको फॉर्म आपकी जीमेल पे आ जाएगा और SMS के थ्रू भी आपको कंफर्मेशन मैसेज आएगा। मुबारक हो, आपने सक्सेसफुली आपका एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने रेलवे की इस वैकेंसी को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक भेजें जो रेलवे की जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेलवे और अदर गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।